हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आप लोगों के पास सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो और आज की ताज़ा तरीन खबरें। ये खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बिहार की 3 महिलाएं जो अचानक से उतर आई हैं चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव ने बिहार की 3 महिलाओं को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। इन 3 महिलाओं के बारे में 1 महीने पहले तक शायद ही किसी को अंदाजा था कि वो चुनाव मैदान में दिखाई देंगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये तीनों महिलाएं अब चुनाव मैदान में हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अर्चना रविदास, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अनीता देवी महतो और सिवान से जनता दल उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। अर्चना रविदास मुंगेर में सक्रिय राजद नेता अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव की पत्नी हैं, जबकि अनीता देवी महतो बाहुबली अशोक महतो की और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि तीनों अपने पति की वजह से चुनाव मैदान में हैं। जमुई से राजद उम्मीदवार अर्चना रविदास। जब हम अर्चना से मिलने पहुंचे तो सुबह के 10 बज रहे थे। हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनी हुई अर्चना फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी। अर्चना रविदास जमुई लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार हैं। 38 साल की अर्चना की शादी मुकेश यादव से साल 2006 में हुई थी। ये प्रेम विवाह था। मुकेश यादव ने साल 2020 का विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़ा था। अर्चना की सास रंजू देवी भी मुंगेर जिला परिषद की चेयरमैन साल 2011 से 2016 के बीच रही हैं। जब मैं अर्चना रविदास से मिलने पहुंची तो उनके पास इक्के दुक्के ही समर्थक थे, जिनकी बातचीत में भीड़ न इकट्ठा होने का मलाल रह रहकर उभर रहा था। अर्चना जल्दबाजी में थी। उनको तेजस्वी यादव के साथ जमुई लोकसभा क्षेत्र में होने वाली कुछ चुनावी सभाओं में शामिल होना था। अर्चना पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वे फेसबुक रील्स बनाने के लिए मशहूर हैं और इसी कारण कई बार वो विवादों में भी रही हैं। अर्चना पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उनको अचानक टिकट कैसे मिल गया, इस सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि हम बहुत दिनों से जमुई में समाज सेवा कर रहे हैं। नेताओं की हम पर नज़र पड़ी, वो हमारे काम से प्रभावित हुए तो उन्होंने टिकट दिया। बाकी टिकट मिलने में निश्चित रूप से मेरे पति का योगदान है। उन्हीं से प्रेरित होकर हमने समाज सेवा करना शुरू किया था। राजद की सदस्यता के सवाल पर अर्चना बीबीसी से कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी राजद के सिपाही हैं। हमारे पति ने बहुत पहले पार्टी की सदस्यता दिलवा दी थी। हालांकि जब यही सवाल पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 माह पहले जब पार्टी की महिला विंग का विस्तार हुआ उस वक्त अर्चना रविदास ने सदस्यता ली थी। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने वोट बैंक का विस्तार करने के लिए रविदासी समुदाय की महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने 6 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। अर्चना रविदास के पति मुंगेर में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें टिकट अपने ज़िले में दिया गया है। बेटी बनाम जीजा की लड़ाई। जमुई लोकसभा सीट को स्थानीय मीडिया में बेटी अर्चना रविदास बनाम जीजा अरुण भारती के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। अरुण भारती लोक जनशक्ति जो कि चिराग पासवान की पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं। अरुण भारती चिराग पासवान की बहन निशा कुमारी के पति हैं। चिराग पासवान वर्तमान में जमुई से सांसद हैं। हालांकि अर्चना इसे स्थानीय बनाम बाहरी के तौर पर देखती हैं। वो कहती हैं मीडिया के लोगों ने ये बेटी बनाम जीजा बना दिया है। जमुई की जीजा तो वो तब होते जब उनकी पत्नी यहाँ की होती। मैं जमुई की बेटी हूँ और स्थानीय हूँ, वो तो बाहरी हैं। आज होटल में रह रहे हैं और कल कहाँ जाएंगे किसी को उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है। लेकिन मैं तो यहीं की हूँ और मेरे सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, लेकिन आप भी तो यहाँ नहीं रहती हैं। इस सवाल पर अर्चना कहती मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ससुराल मुंगेर है। मुंगेर यहाँ से कितनी दूर है, हमारा आना जाना लगा रहेगा। वहीं बीबीसी से बातचीत में अरुण भारती कहते हैं कि अर्चना रविदास पर मेरी कोई टिप्पणी ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति में योग्य लोगों को आना चाहिए और मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मैं राजनीति करने योग्य हूँ। बाकी जमुई के लिए चिराग जी ने बहुत काम किया है। मेरा काम उनके लिए काम को ही गति देना होगा। हालांकि अर्चना रविदास इस बार बाहरी नहीं लोकल चुने के नारे के साथ कैंपेन कर रही हैं, लेकिन मतदाताओं में इसको लेकर मिला जुला रुख है। हमारी गांव के शिवेंद्र तांती कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बाहरी आदमी को हटाओ, घर का आदमी होना चाहिए। लोकल आदमी रहेगा तो कभी भी भेंट हो सकती है। वहीं बैंकर सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि हमारे लिए तो दोनों बाहरी हैं। अर्चना रविदास खुद को जमुई का समाज से ही बता रही हैं, लेकिन हमने तो उनको चुनाव से पहले कभी नहीं देखा था। बाकी वोट हम ऊपर वाले को देखकर ही देंगे। मुंगेर से राजद उम्मीदवार अनीता देवी। जमुई से सटे हुए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण यानी 13 मई को चुनाव होना है। अनीता देवी महतो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार है। अनीता देवी महतो का नाम पहली बार मार्च 2024 में सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने 62 साल के अशोक महतो से शादी की थी। अनीता अपने पति से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। अशोक महतो बिहार के बाहुबली नेता माने जाते हैं और नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल की सज़ा
काट चुके हैं। अशोक मेहता पर ही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। अशोक महतो से शादी के बाद अनीता देवी महतो ने राजद की सदस्यता ली और उन्हें तत्काल मुंगेर से टिकट भी मिल गया। गंभीर मुकदमे में सजा होने के कारण अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी ने उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद से अनीता रोजाना सुबह 10 बजे से ही चुनाव प्रचार के लिए निकल जाती हैं। उनके काफिले में कुछ नौजवान लड़के और कुछ उम्रदराज पुरुष हैं जो इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि नई कैंडिडेट आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना कर दे। मैं जब अनीता देवी महतो से मिली तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। वो मुंगेर के नवागढ़ी के एक घर में खाना खाने के लिए रुकी थी। पीले रंग की सिल्क साड़ी पहने अनीता देवी महतो ने बड़ी सावधानी से सिर पर पल्लू डाल रखा है। जैसे ही वो हल्का सा भी ढलकता है, अनीता उसे सजगता से संभाल लेती हैं। भात, दाल, सलाद, आलू परवल की सब्जी, पापड़ और बैंगन का स्वाद लेते हुए वो बीच बीच में वहाँ आए स्थानीय पत्रकारों से बात कर रही हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव लड़ने की मंशा के कारण ही उन्होंने अशोक महतो से शादी की। इस पर जब वो नाराज होते हुए कहती हैं, भावनाओं को लेकर कोई सवाल नहीं किया जाए, लेकिन आपने सवाल किया है तो बता दूं कि ये ईश्वर के आशीर्वाद और पूरी रकम के प्यार, साथ और सहयोग से हुआ सौभाग्यपूर्ण संयोग है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं देखा जाए। मेरे पति को बाहुबली कहना बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। वे तो कर्मयोगी, क्रांतिकारी और गरीबों के मसीहा हैं। लालू प्रसाद यादव से प्रभावित। मूल रूप से लखीसराय की रहने वाली अनीता देवी महतो पेशे से फार्मासिस्ट हैं, जो शादी से पहले नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली में चीफ फार्मासिस्ट थी। नौकरी से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ रही हैं। नवागढ़ी के बजरंगबली नगर में जब अनीता चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो एक लकवाग्रस्त पिता की बेटी अनीता के पास पहुंची, जिसके बाद अनीता खुद मरीज के पास जाकर उन्हें एक्सरसाइज बताने लगी। अनीता और उनके पति अशोक महतो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग घूम रहे हैं। उनके काफिले में शामिल एक नौजवान बीबीसी से कहता है कि बड़ा क्षेत्र है, दोनों साथ घूमेंगे तो नहीं कवर होगा, इसलिए अलग अलग घूम रहे हैं। बाकी हमारा कैंडिडेट अभी नया है, उसको लोगों से संपर्क बनाना सीखना होगा। दरवाजे दरवाजे बैठना नहीं, लोगों से मिलना है, वरना सब किया धरा बेकार जाएगा। मुंगेर लोकसभा सीट में मुख्य लड़ाई जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और अनीता देवी महतो के बीच में है। इस सीट को भूमिहार बाहुबल माना जाता है। साल 2009 में परिसीमन के बाद मुंगेर से भूमिहार जाति के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। साल 2019 में यहाँ मुख्य लड़ाई ललन सिंह और कांग्रेस की नीलम देवी के बीच हुई थी। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी हैं। राजद से इस सीट से धानुक जाति की अनीता देवी को उतार कर प्रयोग किया गया है, जिस पर अनीता कहती हैं कि लालू जी का दिमाग बहुत हार्ड लेवल का है। मुंगेर में अब सभी जातियाँ, जिसमें भूमिहार भी शामिल है, सब हमारे साथ हैं। इस सीट को भी राजद को अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुंगेर में प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राणा गौरीशंकर कहते हैं कि अशोक महतो खुद कर्मी हैं, अनीता देवी धानुक हैं, यानी राजद अपने पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम यादव में कुर्मी, धानुक और कुशवाहा को जोड़ने और अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है। सिवान से जेडीयू उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा। मुंगेर से 300 किलोमीटर दूर सिवान के बड़हरिया के होटल रॉयल पैलेस में एनडीए की बैठक चल रही थी। सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 चरण यानी 25 मई को मतदान होना है। ये सीट एनडीए गठबंधन में जेडीयू के हिस्से आई है। जेडीयू ने यहाँ से अपनी पार्टी के पूर्व विधायक रहे रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं राजद की तरफ से यहाँ अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार हैं, जबकि राजद नेता रहे शहाबुद्दीन की पत्नी और 3 बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है ना शहाब, यहाँ से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। एनडीए की इस बैठक में सिवान प्रभारी मंगल पांडे के साथ साथ सभी घटक दलों के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। मैंने मीडिया प्रभारी से पूछा, मैडम बोलेंगी? उनका जवाब आता है, हाँ 1 मिनट बोल लेंगी। जब मैंने उनके पति और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा से बातचीत की तो उन्होंने फोन पर मुझसे कहा था, देखिए वो बोल नहीं पाती हैं, आपको जो पूछना है हमसे पूछ लीजिए। रमेश कुशवाहा का परिवार राजनीतिक रहा है। उनके दादा रामदयाल महतो आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे थे। वहीं पिता सीताराम कुशवाहा सिवान में CPI-ML के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पिता के प्रभाव में रमेश कुशवाहा भी CPI-ML से जुड़े, लेकिन बाद में वो राजद, जेडीयू, रालोसपा होते हुए फिर जेडीयू में शामिल हो गए और इस बार उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा भी उनके साथ जेडीयू में शामिल हो गई। ठेठ भोजपुरी बोलने वाली विजयलक्ष्मी पर उनके पति की सतर्क निगाहों को समझा जा सकता था। साफ है कि विजयलक्ष्मी कुशवाहा के लिए अभी सार्वजनिक जीवन के बहुत सारे चैप्टर पढ़े और सीखे जाने बाकी हैं। विजयलक्ष्मी बीसी से कहती हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं औरतें मेरे साथ खूब आ रही हैं, हम दोनों आदमी मिलकर राजनीति करते हैं। हमारे ससुर भी जनता की सेवा करते थे, हम भी साथ में निकले हैं जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन क्या आपने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की कभी प्लानिंग की थी? इस सवाल पर विजयलक्ष्मी कहती हैं कि मेरे मायके में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन ससुराल आए तो पति राजनीति में थे। फिर जो पति का डिमांड रहा वो पूरा करना पड़ेगा। हम सब बहनों को मिलकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करना है।
बाकी हमको टिकट के बारे में मालूम नहीं था, हमको बुलाकर टिकट दे दिया गया। रमेश कुशवाहा कहते हैं कि हमने पार्टी को पहले ही बता दिया था कि ये वक्ता नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति में ऐसी महिलाओं को मुख्य धारा में लाते रहे हैं, इसलिए हाईकमान से बोला गया कि विजयलक्ष्मी जी चुनाव लड़ेंगी, तो हम लोगों ने भी सहमति दे दी। बाकी राजनीति की मोटा मोटी समझ रखती हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे राजनीतिक उतार चढ़ाव को साथ साथ झेला है। ये बहुत लच्छेदार भाषण नहीं दे सकती हैं, लेकिन सामान्य मुद्दों की समझदारी इन्हें है। मुझे एक केस की वजह से टिकट नहीं मिल सकता है। दोबारा से आप लोगों के पास लेकर आऊँगा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनमाड़ी पर कुछ और खबरें। बने रहिए हम लोगों के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।